हजरत हफ्सा जो थी, सईदा हफ्सा, हजरत उमर की बेटी और अब्दुल्ला इब्न उमर की बहन और उम्मुल मोमिनीन भी, उन्होंने अपने भाई अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि जाओ, हजरत मुआविया आए हैं तो वो खुतबा दे रहे हैं, तुम्हारी गैर मौजूदगी को कहीं फितना न शुमार कर लिया जाए, तो तुम जाके उनकी तकरीर सुनो, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल इख्तलाफात तो चल रहे थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर फिर वो मजबूरन चले गए। अब वहां पे हजरत मुआविया ने तकरीर करते हुए कहा कि तुम में जो इस अमर खिलाफत के अंदर ख्वाहिश रखता है ना, वो अपना सींग उठाए, मैं उसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। और ये किनाया किया उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ। वो अगली जो इस रवायत का हिस्सा है बुखारी का, वो आपको क्लियर कर देगा। अब ये इतना बड़ा जुमला था। अब मुझे बताएं कि अब्दुल्ला बिन उमर का बाप वो है कि जिनकी वजह से रोमन अंपायर गिरी है और शाम मुसलमानों के पास आया, और उस शाम में बैठा हुआ एक शख्स अमीर शाम, वो उसी के बेटे को कह रहा है कि मैं तुझसे और तेरे बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। ये बुखारी शरीफ है जी, ये उसूलुल काफी शरीफ नहीं है, हाँ ये मौलाना शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है। अब अब्दुल्ला बिन उमर को गुस्सा तो आया, लेकिन खामोश हो गए। और वो खामोश क्यों हुए? आज भी लोग कहते हैं ना कि जी सदियों से लोग क्यों नहीं बोल रहे थे, उस जमाने में नहीं लोग बोल सके। वो हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब वाली बात है कि मामा रोजाना हुसैन नहीं जम दिया। हाँ, हुसैन इब्ने अली और अब्दुल्ला इब्ने उमर दोनों की नेचर्स में फर्क था। तो बाद में एक दूसरे साहबी कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर से कि आपने उसी वक्त मुआविया को जवाब क्यों नहीं दिया जब वो ये कह रहा था कि मैं इसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैंने इरादा तो किया कि मैं अपनी गोट खोलूं, यानी वो इख्तिबा करके दोनों घुटनों को यूं लेके बैठे थे, और मैं इसे इसी भरे मजमे में जवाब दूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है कि जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप से जंग की थी जब तुम लोग काफिर थे और हम लोग मुसलमान थे। यानी तुम लोग बाद में मुसलमान होकर तुलका फतेह मक्का के मौके पर तुम लोगों ने माफिया मांग के इस्लाम कबूल किया। तुम लोग आज आके उमर और उसके बेटे के बारे में कह रहे हो कि हम उससे ज्यादा खिलाफत के हकदार हैं। मुझे बताएं, जो शख्स ये कहे कि मैं उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, उसने अली की खिलाफत कहां से मांगी थी? ये अब सुन्नी शिया से मसला उठ चुका है जी। वो किसासे उस्मान चाहते थे, किसासे उस्मान चाहने वाला ये कहेगा कि मैं हजरत उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, तो इंटेंशन तो उन्होंने खुद खोल के बता दी। अच्छा, तो वो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने इरादा तो किया अपनी गोट खोलूं और मैं ऐसे कहूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार और तेरे बाप से ज्यादा वो है कि जिन लोगों ने तुम्हें मार मार के इस्लाम में दाखिल किया है। यानी तुम लोग काफिर थे और हमने तुमसे जंगें लड़ी हैं। और इमाम बुखारी ने यह हदीस गज़वे खंदक के चैप्टर में डाली है, ये बताने के लिए कि खंदक के मौका पर अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत उमर मुसलमान थे और हजरत मुआविया और उनके वालिद काफिर थे। ये उसमें से उन्होंने रिजल्ट निकाला है। अच्छा, अब ये बड़ी हैरान कुन बात है, इसे आप करामत समझें या इंटेंशनली ऐसा हुआ। ये सेम अल्फाज सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है हजरत उमर के भी। एक तो वो बुखारी में हदीस है ना, जब आपको जख्म लगे तो आपने 6 रुकनी कमेटी बनाई और कहा कि मैं अपने बाद इस अमर खिलाफत में इन 6 बंदों के सिवा किसी को हकदार नहीं समझता कि रसूलुल्लाह अपनी वफात तक उनसे राजी रहे। अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक्कास, इनमें से किसी को खलीफा चुन लेना मेरे बाद। और मुस्लिम शरीफ में अल्फाज हैं कि आपने ख्वाब देखा कि एक मुर्गे ने आपको ठूंग मारी है। उसके बाद आपने जुमे वाले दिन खुतबा दिया और अगला जुम्मा आपको नसीब नहीं हुआ, बुध वाले दिन आपकी शहादत हो गई और कहा कि मैंने ख्वाब देखी है और मैंने इसकी ताबीर यही की है कि अनकरीब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, और अगर मैं अचानक मारा जाऊं तो अपनी खिलाफत को इन 6 बंदों से बाहर ना जाने देना कि जिनसे रसूलुल्लाह अपनी वफात तक राजी रहे। इसके आगे बड़े खतरनाक अल्फाज हैं कि तुम देखोगे कि इन 6 बंदों की मुखालफत वो लोग करेंगे कि जिनको मैंने अपने हाथों से इस्लाम के लिए मारा हुआ है, और अगर वो मुखालफत में सामने आ जाए तो समझ लेना कि ये लोग अल्लाह के दुश्मन और काफिर हैं। इतने सख्त अल्फाज हैं। हाँ जी, अभी आपने तलाश करना है ये अल्लाह के दुश्मन किन को कहा उन्होंने, कि जिनसे मैंने इस्लाम के लिए खुद जंग किया। लोग कहते हैं ये रोमन्स और पर्शियंस का जिक्र हो रहा है, और रोमन्स और पर्शियंस को सहाबा-ए-किराम ने अपने मशवरे में शामिल करना था कि हजरत आप बताएं कि हमने किसको खलीफा चुनना है।